Hello students, welcome to our channel. Today we solve Cambridge Maths Milestone Class 7 Chapter U 13 solution. This is a part 1. In this video we solve MCQ question of 1 to 10. So start by chapter 13 parameter and area, chapter U solutions. So question number 1, multiple choice question. What happens to the area of square when its side is halved? Its area will. What happen to the area of square? यानी स्क्वायर का एरिया क्या होगा व्हेन इट्स साइड इज हाफ। तो देखिए सबसे फर्स्ट पहले तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइड मल्टीप्लाई साइड। जो ओरिजिनल होता है साइड मल्टीप्लाई साइड होता है। अब क्या करेंगे, साइड को इसने क्या कर दिया, हाफ कर दिया। साइड को क्या कर दिया, हाफ। मान लीजिए साइड थी पहले ए, तो एरिया कितना हो गया, ए मल्टीप्लाई ए। ये तो ओरिजिनल हो गया। अब क्या किया, साइड को हाफ कर दिया। तो साइड को हाफ करेंगे इट मीन साइड को कर दिया a/2। तो a/2 कर दी तो एरिया क्या निकलेगा, ये साइड है तो एरिया क्या हो जाएगा, साइड मल्टीप्लाई साइड इट मीन a/2 अपॉन मल्टीप्लाई a/2। तो a मल्टीप्लाई ए स्क्वायर हो जाएगा और 2/2 यानी 4 हो जाएगा। यानी जो पहले एरिया हमारा निकला था ए स्क्वायर, इस ए स्क्वायर का कितना आ गया, 1/4। जो ओरिजिनल एरिया था ए स्क्वायर उसका 1/4 आया जब हमने साइड को हाफ किया। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, बिकेम 1/4। जो एरिया निकलेगा न्यू वो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। Question number second. If the area of parallelogram is 44x square, area of parallelogram given है, area of parallelogram which equal to 44x square, सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इट्स वन साइड इज 11x सेंटीमीटर, वन साइड इज 11x। तो देखिए ये हमारा पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये ठीक है पैरेललोग्राम है। ये हो गया 11x और इसका कंप्लीट एरिया 44x स्क्वायर है। देखिए पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होगी, ये 11x है तो इसकी अपोजिट साइड भी 11x ही होगी। उसने पूछा देन फाइंड द हाइट इन सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करनी है हाइट। क्या फाइंड करनी है, हाइट। तो हमें पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट, बेस मल्टीप्लाई हाइट। यानी वो हमें गिवन है 44x स्क्वायर, एरिया ही तो गिवन है और हमें बेस गिवन है। बेस की वैल्यू कितनी है, 11x। तो 11x, ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन है, ये बड़ा वाला साइन मल्टीप्लाई का है, इक्वल हाइट, सॉरी मल्टीप्लाई हाइट विच इक्वल टू 44x स्क्वायर। तो हाइट क्या हो जाएगी, हाइट को मैं h डिनोट कर रहा हूँ, हाइट हो जाएगी 44x स्क्वायर की जगह 44x स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है। डिवाइड बाई ये 11x, इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। अब देखिए 1x से ये x की पावर 2 है तो एक x कट हो जाएगा यहाँ से, और 11 से ये 4 टाइम कट हो जाएगा। तो हाइट आ जाएगी हमारे 4x। हाइट कितनी हो जाएगी, 4। यहाँ से x बचा और यहाँ से 4, तो हाइट आ जाएगी 4x। 4x कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड में बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, द एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग विद द आउटर एंड इनर रेडियस। देखिए ये कल हमने क्वेश्चन किया था एक्सरसाइज के, तो ये आउटर सर्कल है और ये इनर सर्कल। तो इसकी तो जो अंदर वाली रिंग R1 हो जाएगी इसकी रेडियस, और जो कंप्लीट बार वाला इसके लिए हम R2 लेंगे, ठीक है। उसने पूछा रेस्पेक्टली इज, तो हमें एरिया फाइंड करना। तो एरिया इसका कैसे फाइंड करते हैं, जो पाथ होता है उसका, सर्कुलर रिंग विद आउटर एंड इनर के लिए हम क्या करते थे, पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर करेंगे। तो पाई R2, पाई कॉमन हो जाएगा दोनों में से, तो R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है इससे, जो ए ऑप्शन है वही मैच कर रहा है। तो पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल इज। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में आप इसको ऐड कर दीजिए, सबसे ज्यादा कंफ्यूजेबल क्वेश्चन यही है। अब कैसे है वो देखना आप। देखिए कंसेप्ट भी क्लियर कर रहा हूँ, ये कंप्लीट सर्कल है, इसका पैरामीटर तो सबको पता होता है, ये 2πr, सिंपल। अब हमें सेमी सर्कल गिवन है, तो देखिए सेमी सर्कल है, पैरामीटर क्या होता है, जो बाउंड्री साइड होती है। पैरामीटर क्या होता है, जो कंप्लीट बाउंड्री, यानी यहाँ से लेकर ये और ये। तो करेंगे क्या, इसका ये कंप्लीट सर्कल का 2π होता है, और ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करेंगे, हाफ सर्कल है तो हाफ सर्कल का क्या कर देंगे, 2πr में 2 से डिवाइड कर देंगे तो πr लिख देंगे। लेकिन πr अगर लिखोगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। देखिए πr तो ये यहाँ से लेकर ये सर्कुलर जो राउंडिंग जो बाउंड्री है उसका है पैरामीटर, लेकिन इसके साथ देखिए ये भी तो अटैच है। अब ये क्या होती है, हमें पता है ये डायमीटर होता है यानी रेडियस, और ये भी रेडियस है तो ये 2r होगा। तो साथ में पाई r प्लस 2r ये होता है पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल। अब इन दोनों में से r कॉमन आ रहा तो r को बाहर ले लेंगे हम, और पाई प्लस 2 हो जाएगा।
दोनों साइड से r कॉमन ले लिया तो अंदर पाई प्लस इस साइड में 2 बचा, तो हमारा जो पैरामीटर होगा सेमी सर्कल का वो हो जाएगा r पाई प्लस 2, यानी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चाहे ऐसे लिखा हो चाहे इस फॉर्मेट में हो, पाई r प्लस 2r दोनों राइट है। ठीक है, यहाँ से r कॉमन लेके ऐसे बना है तो हमारा आंसर ही हो जाएगा। तो आप इसको याद कर ले परफेक्टली, एकदम से कंफ्यूज नहीं हो सेमी सर्कल का पैरामीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर रेगुलर डेकागन, रेगुलर डेकागन, तो डेकागन इट मीन साइड कितनी होगी 10, ईच साइड 10 इक्वल, मतलब टोटल साइड्स 10 होती है डेकागन में, विद साइड लेंथ 1 डीएम, 1 डीएम है, 1 डेकोमीटर है, यानी एक एक हर एक साइड की लेंथ हमें 1 मीटर है, तो टोटल 10 साइड है, तो 10 साइड है तो पैरामीटर कितना हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 1, यानी 10 मल्टीप्लाई 1। देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर में लिखा है, यहाँ भी सेंटीमीटर में है, यहाँ भी सेंटीमीटर में है, यहाँ 11 डेकोमीटर है, तो देखना इसमें यूनिट चेंज करके लिखा है। तो अगर डेकोमीटर की बात करेंगे तो 10 डेकोमीटर आंसर होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में डेकोमीटर में कोई है ही नहीं ऑप्शन, तो इसने क्या किया डेकोमीटर को कन्वर्ट किया किसमें सेंटीमीटर में, तो 1 डेकोमीटर इक्वल होगा 10 सेंटीमीटर, तो 10 डेकोमीटर इक्वल कितना हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 10, इट मीन्स 100 सेंटीमीटर, तो अपना आंसर कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, क्योंकि डेकोमीटर में यहाँ पर आंसर गिवन है ही नहीं कोई भी ऑप्शन में, तो यूनिट चेंज करके आंसर पूछा, तो अच्छा क्वेश्चन है ये भी, आपको यूनिट चेंज करनी भी आनी चाहिए। तो 1 डेकोमीटर इक्वल 10 सेंटीमीटर हो गया, तो 10 डेकोमीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ये हो गया 5th का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, द इफ द सर्क्यूमफेरेंस एंड एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, ठीक है, कोई एक सर्कल है जिसका हमें डायामीटर सॉरी सर्क्यूमफेरेंस एंड एरिया दोनों इक्वल है, देन द डायामीटर इज इक्वल टू, हमें डायामीटर फाइंड करनी है, तो हमें पता है अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये भी जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं आपके हर एक चैप्टर रिव्यू के, आप उनको इग्नोर नहीं करें, बहुत अच्छे क्वेश्चन है सारे, तो आप उनको प्रैक्टिस करके सॉल्व करें, क्योंकि अलग टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है उसमें। तो सर्क्यूमफेरेंस क्या होता है, सर्क्यूमफेरेंस सर्कल का इट मीन्स पैरामीटर, सर्क्यूमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो हमें कहा ये दोनों इक्वल है, यानी सर्क्यूमफेरेंस इक्वल है किसके एरिया के, तो हम दोनों को इक्वल कर देंगे, तो सर्क्यूमफेरेंस इक्वल कर दो एरिया के, तो 2 पाई आर इक्वल है किसके पाई आर स्क्वायर के, तो सिंपली देखिए अब कट क्या क्या हो रहे हैं इक्वल के इस साइड में, देखिए ये इक्वल के इस साइड में पाई है तो इस साइड से पाई भी कट हो जाएगा, ठीक है, पाई से पाई कट, 1 आर से ये आर की पावर 2 है तो यहाँ पर आर बच जाएगा, तो इस साइड में बचेगा ओनली आर और इस साइड में 2, यानी रेडियस आ गई हमारे आर, आर इक्वल आ गया हमारे 2। हमें पूछा है डायमीटर, तो डायमीटर क्या होता है रेडियस का डबल, डायमीटर क्या होता है देखिए ये यही तो होती है डायमीटर, ये रेडियस होती है यहाँ से यहाँ तक, और डायमीटर कितना होता है ये कंप्लीट, यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट होता है, तो ये भी आर और ये भी आर, यानी डायमीटर जो 2 आर होता है, तो डायमीटर इक्वल 2 आर, आर की वैल्यू हमें पता है 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई 2, तो डायमीटर आ गया हमारे 4, तो 4 कौन सा ऑप्शन हमारे मैच कर रहा है वही हमारा आंसर है 6 का, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप इसको माने, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर, इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर 81 सेंटीमीटर स्क्वायर देन इट्स पैरामीटर इज, हमें पैरामीटर पूछा है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है हमें 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, इट मीन साइड की पावर 2 साइड स्क्वायर होता है विच इक्वल टू 81, तो यहाँ से साइड कितनी हो जाएगी हमारे, यहाँ पे पावर 2 है इक्वल के इस साइड आएगी तो स्क्वायर रूट में बन जाएगी पावर, तो साइड आ गई हमारे 9, 81 किसका स्क्वायर होता है सॉरी 81 किसके स्क्वायर से मिलकर बनता है 9 के, तो साइड की हो जाएगी वैल्यू 9 सेंटीमीटर, ये तो हो गई साइड। अब हमें पूछा पैरामीटर, तो पैरामीटर ऑफ सर्कल सॉरी स्क्वायर क्या होता है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर विच इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड, 4 मल्टीप्लाई साइड, साइड की वैल्यू 9 है तो 4 मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो आपका 36 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। देखिए पैरामीटर किस में होता है सेंटीमीटर में, एरिया किस में होता है हमेशा यूनिट स्क्वायर में होती है, तो यहीं से आप कंफ्यूज नहीं हुए। तो देखिए जो भी स्क्वायर वाली टर्म्स है वो तो हमारा ऑप्शन करेक्ट रॉन्ग है ये, क्योंकि पैरामीटर सारी लेंथ सेंटीमीटर में होगी, उसके बाद कौन सा ऑप्शन मैच करा 36 सेंटीमीटर, यानी क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा आंसर हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, अ रेक्टेंगल हैज एन एरिया ऑफ 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, रेक्टेंगल का एरिया हमें गिवन है, रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर,
रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ विच इक्वल टू 36 सेंटीमीटर गिवन है। फिर पैरामीटर गिवन है, पैरामीटर कितना है 26 सेंटीमीटर। तो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ये होता है फॉर्मूला। तो ये हो जाए 26 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में हमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द लेंथ एंड विथ ऑफ दिस रेक्टेंगल। तो कौन से जो ये रेक्टेंगल है इस तरह जिसका एरिया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है एंड पैरामीटर 26 सेंटीमीटर है, तो कौन से लेंथ एंड ब्रेथ होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा, सिंपल सा ऑप्शन से चेक करेंगे। तो ऑप्शन में 9 लेंथ है और यहाँ पे ए ऑप्शन चेक करेंगे, तो ए ऑप्शन में लेंथ है 9 और ब्रेथ है 4। तो एरिया कितना हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 4 36 हो रहा है, ये तो राइट है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको वेरीफाई कर रहा है। फिर हमें चाहिए पैरामीटर भी तो चाहिए, पैरामीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा पैरामीटर 2l प्लस बी, 9 और 4 13 टू जा 26, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर। तो अपना जो ये ऑप्शन है वही मैच कर रहा है इसमें डायरेक्टली, यानी ये लेंथ और विथ लेके आप वापस से लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ फॉर्मूला यूज करोगे तो एरिया आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई 4 यानी 36, और इसमें ही आप पैरामीटर का फॉर्मूला यूज करो इसी लेंथ और ब्रेथ में, तो 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी यानी 9 प्लस 4, ये हो जाएगा 13 13 टू जा 26। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो इसी यही अपना आंसर हो जाएगा। बाकी वाली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करेगी, देख लेना। 8 मल्टीप्लाई 5 40 हो जाएगा, जो कि हमारा है ही नहीं ऑप्शन में। 12 मल्टीप्लाई 3 36 तो आ रहा है, लेकिन पैरामीटर कितना हो रहा है इसमें, पैरामीटर हो जाएगा 12 प्लस 3 15 टू जा 30, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ये तो डायरेक्ट 18 टू जा 36 हो रहा है, लेकिन पैरामीटर इससे नहीं आएगा, तो पैरामीटर ओनली इसी से मैच कर रहा है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप ऑप्शन से चेक कर सकते हैं आंसर, फॉर्मूला याद होने चाहिए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 द रेडियस ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक रिंग्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो देखिए 2 रिंग्स है, कोसेंट्रिक है यानी दोनों का सेंटर सेम है, इसकी रेडियस जो छोटे वाले की 5 सेंटीमीटर है और जो बड़ा है उसकी 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हमें पूछा फाइंड द एरिया बिटवीन द रिंग्स, हमें जो अंदर वाला ये बिटवीन द रिंग्स एरिया वो फाइंड करना है। तो हमें पता फॉर्मूला एरिया बिटवीन द रिंग्स, तो जब भी एरिया बिटवीन द रिंग्स पूछे आपको तो फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद कर लो, या फिर दूसरा पता ही आपको बड़े में से यानी जो बड़ा वाला सर्कल है उसमें से छोटे वाले सर्कल को माइनस करना है। तो इसको मानेंगे R2 जो बड़ा वाला है और इसको मानेंगे R1 यानी रेडियस 1 और रेडियस 2। तो हमें पता फॉर्मूला पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर होता है, याद कर ले अगर नहीं होता तो भी, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं पाई R1 R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर, फिर भी आगे जाके पाई कॉमन हो गई, तो ये डायरेक्ट ही याद कर ले उससे बेटर है। तो पाई की जगह पाई R2 स्क्वायर, R2 स्क्वायर इट मीन्स R2 की वैल्यू 8 है, 8 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस R1 की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई मल्टीप्लाई 8 8 जा 64 माइनस 5 5 जा 25। तो फाइनली जो पाई मल्टीप्लाई आंसर हो जाएगा 64 में से 25 को माइनस करेंगे तो 64 माइनस 25 39 आएगा। ठीक है, अब 39 को पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 है, तो पाई की वैल्यू रख देंगे 3.14 मल्टीप्लाई 39 करो, तो 3.14 मल्टीप्लाई 39 करेंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा 122.46 122.46 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन है, सिंपल सा यही ऑप्शन दिख रहा है डायरेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का। अगर वीडियो को सॉरी चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद पार्ट 1 कंप्लीट, नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 लेके आऊँगा जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, if the area of triangle with base B is equal to the area of square, तो area of triangle इक्वल है किसके, area of triangle इक्वल है area of square with side B which equal to area of square, then the length of the altitude it means हमें height find करनी है, altitude it means height। तो ये triangle है, ये हाइट है, ये बेस है, बी बेस गिवन है हमें, और ये स्क्वायर है जिसका हमें हर एक साइड भी बी है, तो ये सारी साइड बी इक्वल ही होगी, तो दोनों का एरिया इक्वल है। तो हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, बेस बी है और हाइट की जगह एच ले रहा हूँ, एंड एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड होता है।
तो हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट यानी बी मल्टीप्लाई एच विच इक्वल टू, साइड हमें पता है बी है, साइड यहाँ पे कितनी है बी है, तो बी मल्टीप्लाई बी हो जाएगा। अब देखिए सिंपल सा, या इस साइड इक्वल के इस साइड में भी बी है और मल्टीप्लाई में, तो इस बी से एक बी कट हो जाएगा। फिर देखिए एच की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो एच इक्वल क्या हो जाएगा हमारे, जो ये 2 डिवाइड में है इक्वल के उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, किससे बी से, तो 2 मल्टीप्लाई बी इट मीन्स 2b, तो हाइट आ गई यानी अल्टीट्यूड की वैल्यू हो जाएगी हमारे 2b। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें हमारा डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। तो होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं एक्सरसाइज जो चैप्टर रिव्यू 13 है उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन के सॉल्यूशंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।